खुदावंद खुदा तू ही मेरी रखवाली करने वाला खुदा है। और है खुदावंद खुदा मैं तेरे ही पास लौट कर वापस जाने वाला हूँ। वो कहता है कि खुदावंद खुदा बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छी जगह तूने मेरे लिए मुकर्रर की है। तो मेरे अजीजों, हमें भी बड़ी उम्मीद है कि हमारे बुजुर्गा जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, खुदावंद खुदा ने उन्हें बहुत अच्छी जगह अता की। उन्होंने अपनी कुश्ती बड़े अच्छे तरीके से लड़ी और उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपने ईमान को मजबूत रखा। और आज हमें भी चाहिए कि हम भी अपने उस बुजुर्गा की तरह अपने ईमान को मजबूत रखें, खुदावंद खुदा के वफादार बेटे और बेटियां बने, ताकि हमें भी खुदावंद खुदा अच्छी जगह अदा करे। जो जगह हमारे लिए खुदावंद मुकर्रर करे वो हमारे लिए बेहतरीन और खूबसूरत हो। तो आए हम सब अपने आपको खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ाएं और खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग भाई रफीक साहब के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। सली कुत्ते जिती जी तो जाने यसु में सली कुत्ते जिती जी तो जाने यसु में सली कुत्ते
खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए आज के इस सारी इबादत के लिए खुदा के हजूर को इंतजार करें कि जो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है, आज की इबादत के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, ताकि हमारी ज़िंदगियों से इसका जलाल ज़ाहिर हो सके। और मैं दरख्वास्त करता हूँ प्यारे भाई वारिस मसीह से के दुआ में रहनुमाई करें। इस वक्त झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारा ईमान है कि जहाँ दो शक्ति उसकी इबादत के लिए, उसका नाम लेने के लिए इकट्ठे हुए वो वहाँ पे मौजूद है, तो यकीनन वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। आए हम उसकी हजूरी को महसूस करें और खुदा से दुआ करें ताकि हम तसल्ली इत्मीनान पा सकें। कदोस कादिर मुतलक खुदा, तुझे था तू जो है तू छुड़ाने वाला है, तो जो फरमाता है ऐ बरगोश तुम लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा छुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम जैसे भी हैं गोश के बदुए आज से पहल तेरे हजूर में हासिल हो चुके हैं। अब ऐ कादिर मुतलक खुदा तुम सबको छू, हमारे ज़हनों को, हमारे ख्यालों को और हमारे दिलों को पाक कर, ताकि खुदावन हम तेरे हजूर में रहते हुए लायक और वाजिब तौर पर तेरे बंदे सुना तेरी परस्तिश और इबादत कर सके। वो मकसद है खुदावन तू हमारी जिंदगियों में पूरा कर, ताकि खुदावन आज की जो इबादत, जो खास और पाक इबादत है, हम उसमें शामिल होकर खुदावन तसल्ली हासिल करें, क्योंकि खुदावन तो कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि हम हलीम हूँ। खुदावन आज की सारी इबादत हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, और खुदा खास तौर पर इस खानदान के लिए, उस बुजुर्ग के लिए जिसके वसीला से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो अपने नाम को इज्जत और चिला देना। आज इस वक्त जितनी जाने, जितनी रूहें, जितनी जिंदगियां तेरे हजूर में चुकी हुई हैं, खुदा हम सबको भी अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा, ताकि खुदावन जब वो वक्त आए, क्या खुदावन दुआ करता हूँ तेरे बंदा के लिए, खुदावन जो इस मीटिंग को प्रेजेंट कर रहा है, अपने बंदा के होंठों का सुमा ले, ताकि खुदावन तो अपने बंदों को वो अल्फाज अता कर जो हम सबों के लिए तसल्ली का बायस हो और हम सबको लिए बरकत का वसीला ठहरे। हम ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
माथा के मरियम कहती कि भरा जी ने मेरा जी कीमत नहीं फिर आप सालों मिलते हैं पढ़े रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुझे बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है वरुण कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा मरियम से पैदा हुआ उसने 35 पलातुस कैद में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया दफन किया गया बाज़ाक में उतरा तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया खुदा का अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर पाक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत गुनाहों की माफी जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है तू और तुम्हें मुबारक है मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है तू और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है तो और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे आए मेहरबान यीशु हमारे गुनाह में माफ कर हमें दोषों की आग से बचा तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच खासकर तेरे रहमो करम के ज्यादा मोहताज हैं आमीन।
जिलाल के 5 भेद। पहला भेद खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। दूसरा भेद खुदा यीशु मसीह का आसमान पर जाना। हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे, आमीन। आए खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदा रहम कर। उस रहम करने वाले खुदा के सामने हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर हम दुआ करेंगे। खुदा के हजूर दुआ करें। और मैं दावा देता हूँ जनाब बुजुर्ग भाई रफीक को कि वो दुआ में रहनुमाई करें। ज़मीन के मालिक बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, या खुदावन आपका शुक्रगुजार इस वक्त के लिए कि जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। कि खुदावन हम खुदावन तेरी हज़ूरी में सब झुके हैं और खुदावन इन सब झुके हुए सिरों को खुदावन को अपनी बरकत से मामूल करना। और खुदावन मिन्नत करता हूँ आज के सारे किसी इबादत के लिए, खुदावन तेरी इज्तिमा के लिए, जो खुदावन आज तेरे लोग तेरी हज़ूरी में जमा है कि पाक खुदावन तू खुदावन हम सब पर रहम फरमाना। और खुदा के बेटे इस घराने के लिए जो खुदावन गमजुदा घराना है, पाक खुदावन उनको तसल्ली तसव्वुर देना, जैसा तूने अपने बंदा अय्यूब को तसल्ली और तसव्वुर दिया और जिसने कहा खुदावन तूने दिया और तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो ऐ पाक खुदावन। क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया जो है ये सब मुसाफिर खाना है मेरे पाक खुदा। एक दिन सब लोगों ने सबने इस दुनिया में से जाना है, लेकिन खुदावन तूने फरमाया है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ऐ मेरे पाक खुदावन। खुदा के बेटे तो खुदावन उस बुजुर्गा को जिसको खुदावन तूने इस दुनिया में से बुला लिया, पाक खुदावन उसके खानदान को भी सबको खुदावन तू अजीजकारों को, बहन भाइयों को, बेटियों बेटों को और खुदावन यीशु रिश्तेदारों को तसल्ली और तसव्वुर देना। खुदावन तो हमारी दुआ इल्तिजा सुनना, कबूल करना तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह का वसीला से, आमीन।
जिंदा जलाली खुदावन यीशु नासरी तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन कि तूने आज ये मौका बख्शा खुदावन इकट्ठे होकर तेरा शुक्र कर सके खुदावन। और यीशु नासरी आज इस मौका पर खुदावन जो गमज़दा ख़ानदान है खुदावन उसके लिए तूने हमें यहाँ जमा किया ताकि वो ख़ानदान तसल्ली और इत्मीनान पाए। ऐ क़ुद्दूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदावन तुझसे शुक्र करता हूँ खुदावन कि तूने इन सब लोगों को यीशु नासरी इस मौका में शरीक होने का यीशु नासरी वक़्त दिया। तो अपने सारे काम काज छोड़कर खुदावन इस गमज़दा ख़ानदान के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए खुदावन ताकि यीशु नासरी इस गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली इत्मीनान दे सके खुदावन। लेकिन असल यीशु नासरी तसल्ली इत्मीनान तेरे पास है खुदावन। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन यीशु नासरी, तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदावन यीशु नासरी। तो इन सबको यीशु नासरी तसल्ली इत्मीनान और यीशु नासरी अपने रूह के वसीला से यीशु नासरी भर दे खुदावन। और यीशु नासरी मैं जानता हूँ खुदावन यीशु नासरी तेरे कलाम में लिखा है यीशु नासरी जो इंसानी जान यहाँ पर आती है उसका दिन मुकर्रर है, उसने एक दिन वापस जाना है खुदावन। ऐ मेहरबान जिंदा जलाली खुदावन यीशु नासरी अपनी इस बुजुर्गा के लिए खुदावन जिसको तूने अपने पास बुलाया है खुदावन यीशु नासरी खास तौर पर दुआ करता हूँ खुदावन यीशु नासरी वो अपने इस जिस्म को छोड़कर यीशु नासरी अपने रूह को तेरे पास यीशु नासरी लेकर पहुँच चुकी है खुदावन। उसकी रूह को यीशु नासरी तसल्ली इत्मीनान और यीशु नासरी उनकी यीशु नासरी जिंदगी को हम जानते हैं खुदावन यीशु नासरी। एक बुजुर्गा हमारी जो बड़ी यीशु नासरी पाकबाज थी यीशु नासरी उनको हमने यीशु नासरी देखा है खुदावन यीशु नासरी इस यीशु नासरी माशी खुदावन यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के जिंदा कलामे से हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब 17 था उसकी 27 आयत के ऊपर गौर करेंगे। यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैत ईनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था ने यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जन्म सबके लिए भाई से बरकत हो। और अभी वक्त है कि हम खुदावंद जिंदा खुदा के पाक कलाम के भेदों को सुने समझे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने दिलों में जगह दी। तो मैं दावत दूँगा हमारे चर्च के इंचार्ज हमारे मुकामी चर्च जो चौधरी पार्क में है। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं दावत समझ जनाब बाबू जॉर्ज ये खुद साहब को तो वो आए और खुदावंद के पाक कलाम के भेद हमारे सामने रखें। बाप और बेटे और खुदावंद के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह में मेरे नहायती काबिल एहतराम आमीन। आज जबकि हम सब यहाँ खास मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं तो जो कुछ आज हमने तिलावत में भी सुना है दो लफ्ज़ों पर हम गौर करेंगे, तौबा और ईमान।
क़यामत और जिंदगी। तो जब भी कोई मेमोरियल सर्विस, जिसे हम आम लफ्ज़ों में 10वां भी बोलते हैं, 40वां बोलते हैं, लेकिन सबसे मौजू और सबसे अच्छा लफ्ज़ ये है कि उस भाई की, उस बहन की, उस बुजुर्गा की आज मेमोरियल सर्विस है। और मेमोरियल का मतलब होता है याद करना। क्या करना? याद करना। तो इसलिए जब भी कोई मेमोरियल सर्विस है तो हम 3 बातों को याद करते हैं और 3 बातों के लिए दुआ करते हैं। पहली बात ये कि जो हमारा कोई अजीज वफात पा चुका है, खुदावंद में सो गया है, इंतकाल कर गया है, खुदा उसकी रूह को हमेशा का आराम बख्शे, कि हमेशा का इत्मीनान दे। हम सब इसीलिए यहाँ पर कहा कि मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। और हमें जिंदा और जलाली यीशु पर ईमान रखते हुए अपनी मौत के दिन को क्या करना है? याद रखना है। और मौत को दिन याद रखते हुए हमें बड़े आजी के साथ और तौबा करते हुए जिंदगी को गुजारना है। तो इसलिए मेरे चीज़ों, जैसे कि मैंने ये तीनों बातें आपके साथ शेयर की हैं, तो पहली बात में हम इस बात पर यकीन रखते हैं, क्योंकि यीशु ने आज कलाम अक़दस में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहता है। इसलिए मरहूम का मतलब मरा हुआ नहीं भाई वाले, मरहूम का मतलब मरा हुआ नहीं, मरहूम का मतलब है जिस पर रहम किया गया। और आज हम बड़े हौसले के साथ इस घराने के साथ बात शेयर करना चाहते हैं कि आप सबके लिए बहुत बड़ा हौसला है कि जो खुदावंद में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। और हमारी ये बुजुर्गा मरी नहीं बल्कि खुदावंद में सो गया है। इसकी रूह ईमानदार, राजपाल और शहीद लोगों के साथ हमारा ईमान है कि वो जगह पा चुकी है। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस डॉक्टर से कहा कि 2 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बल्कि आज ही सब होने, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इसीलिए हमारा ईमान है कि हमारे बुजुर्गा कोई उस पर सजा का हुक्म नहीं, कोई उस पर अज़ाब का हुक्म नहीं, क्योंकि हिकमत की किताब में लिखा है कि रास्तबाजों की रूहें खुदा के हाथ में है, रास्तबाजों की रूहें खुदा के हाथ में है और अजाब कभी भी उनको ना छुएगा। तो इसलिए हमारा ईमान है कि हमारी ये प्यारी बुजुर्गा राजबाजी के साथ, सदाकत के साथ, ईमान के साथ और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए यहाँ से गई है। और जितनी अच्छी और सोनी मौत हमारी इस बुजुर्गा को आई है, हमारा ये यकीन है कि उसके आगे के सारे दरवाजे यीशु के जाने तक खुल गए हैं और कोई रास्ते में कोई रुकावट है ही नहीं। इसलिए हमारी उस बुजुर्गा की रूह जिसे हम याद कर रहे हैं, अभी मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं इसका जरूर करता हूँ। हमें कलवरी पे बैठे नहीं रहना, हमें कलवरी पे सोचते नहीं रहना, हमें दुखों पे सोचते नहीं रहना, बल्कि यीशु की इज्जत पर, यीशु की क़यामत पर, यीशु के जिंदा होने पर हमें ईमान रखना है। और यही ईमान इस माता का भी है और यही ईमान मरियम मजदली का था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि दुखों के गीत गाएं, मैं नहीं कहता, लेकिन तसल्ली के, इत्मीनान के गाएं, क्योंकि पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के खत में 4 बाब में कहता है कि अब तुम्हें दूसरे लोगों की तरह ना उम्मीद नहीं होना है। हम ना उम्मीद नहीं है, हम दुख भरे नहीं है। बेशक जाने की वजह से
जरूर दुख होता है, चाहे मेरा बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे विलियम की माँ हो, चाहे बाप हो, दुख जरूर होता है। लेकिन उस दुख के साथ हमारे लिए एक पैगाम है कि घबराओ नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए मेरे चीजों हमारा ये ईमान है कि हमारी प्यारी बहन की रूह अमन और सलामती के साथ है। इसीलिए हम ये दुआ करते हैं कि मरहूम ईमानदारों की रूहें जो है वो खुदा की रहमत से आराम में रही। तो जब हम ये कहते हैं तो मैं वादे करना चाहता हूँ कि खुदावंद खुदा जो है मुर्दों और जिंदों का खुदा है। रसूलों के अकीदे में हम पढ़ते हैं कि वो जिंदों और मुर्दों की क्या करेगा, अदालत करेगा। इसलिए कि वो मुर्दा जब जिंदा होंगे खुदावंद के साथ उठ खड़े होंगे तो फिर उनका इंसाफ किया जाएगा। इसलिए मेरे चीजों हमारी वो बहन अमन और सलामती के साथ है। दूसरी बात जो मैंने कही कि उनकी यादों को याद किया जाता है। जैसे कि हम लफ्ज़ कहते हैं तू नहीं तेरियां यादें से जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं। इंसान मरता नहीं, इंसान चला जाता है, लेकिन इंसान वो मरता है जिसके रिश्तेदार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी नेमतों को, उसकी बरतों को, उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को बुला देते हैं, वो मरता है। लेकिन जो उनकी नेमतों को, बरतों को, बख्शों को, प्यार को, मोहब्बत को याद करते हैं, वो हमेशा अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलकर इस बात का इजहार करते हैं कि वो मरा नहीं बल्कि अब भी क्या है, जिंदा है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बात हम अपने आप को, जो आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, याद करते हैं कि किस तरह हमने तौबा करनी है और किस तरह हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। इसलिए जरूरी है कि हम मरियम माता की तरह, मरियम मजदनी की तरह ये ईमान लाए कि खुदा यीशु मसीह जिंदा है, जलाली है, अब्दियत का बाप है और वही हमें गुनाहों से रहाई देता है। इसलिए जब यीशु ने पैगाम शुरू किया तो यही कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है और इंजील पर क्या करो, ईमान लाओ। जैसे मैंने कहा कि तौबा करना और ईमान लाना हम सबों के लिए जरूरी है। और जो तौबा करके अपनी जिंदगी का खुदावंद के हुजूर जायजा लेते हैं, अपने आप की पहचान करते हैं और वो किसी के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलकर अपनी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस बुजुर्गा की तरह दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये तीन बातें मैं आज आपको मेमोरियल सर्विस पे याद कराना चाहता हूँ कि जैसे हम गीत में भी कहते हैं कि हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हाथ ना। आज के इस मुअस्सर और जिंदगी वक्त पाक कलाम के लिए जो तेरे खादम के वसीला से, जो तेरे पैगंबर के वसीला से हम तक पहुँचा है, हमें तो एक वक्त क्या हम भरपूर ईमान और तवक्कुल के साथ तेरे वफादार रह सकें और हमेशा अपनी ज़िंदगी को तेरे ताबे रखें। जैसे हमारे बुजुर्गों ने खुदा खुदा अपनी ज़िंदगी को तेरे ताबे रखा, उसी तरह खुदा खुदा हम भी अपनी ज़िंदगी को तेरे खौफ के साए तले रख सकें और हमेशा तेरी वफादारी में चल सकें। खुदा खुदा जितने सर तेरे हुजूर चुके हैं उन सब के लिए तेरे काबिलाने हाथ को मांगता हूँ, तो बड़ी बरकत है, सबकी ज़िंदगी को तब्दील कर, ताकि खुदा खुदा ये ज़िंदगी है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल ला सके और अपने पैगंबर के साथ हो। अपने बंदा को बड़ी बरकत से मामूर कर, अपने बंदा के घराना को अपने जलाल से मामूर कर, ताकि खुदा खुदा तेरा बंदा है जो तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की खिदमत के लिए आगे निकला है, वो तेरे जलाल का मामूर होता रहे और हमेशा तेरी वफादारी में चलता रहे। ये सब कुछ मांगा
तो पाया कि खुदा और कुरान बेटे आपने मेरे जो किसी ने खूब कहा है कि बिना पत्तों के शजर अच्छा नहीं लगता, बिना पत्तों के शजर अच्छा नहीं लगता, बिना लोगों के नगर अच्छा नहीं लगता। जिस चौखट ने कभी माँ के कदमों को न चूमा हो, जिस चौखट ने यानी जिस दरवाजे ने कभी माँ के कदमों को न चूमा हो, वो घर चाहे संगे मरमर का हो, वो घर अच्छा नहीं लगता। तो माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसके वसीला से इंसान इस दुनिया में तरबियत हासिल करता है। जो बेशुमार रिश्ते हैं, हमारे अजीज़ व हैं, हमारे बहनों भाई हैं, लेकिन माँ का जो मुतबादल है वो कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बढ़कर वही लोग जानते हैं कि जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती, और आज अपनी औलाद के लिए, अपने घराना के लिए उस मेहनत को याद कर सकें जो इसने अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में रहते हुए इस तरफ की, क्योंकि ये बुजुर्गा बहुत मेहनती और बहुत सब्र वाली थी। मैं अपनी दादी की हालात जिंदगी के बारे में मुख्तसर बयान करना चाहती हूँ। आप 3 जून 1946 को फैसलाबाद 2000 लाहौर में चिराग मुफ्ती के घराने में पैदा हुए। आपकी वादा का नाम ताज बीबी था। चिराग मुफ्ती के घराने में आप पहलौटी बेटी थी। आपने बचपन ही से अपनी वालदा से घरेलू अमूर की तरबियत हासिल की थी। आपके 6 भाई